नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों। जब मैं इसे एक उपभोक्ता, एक उपयोगकर्ता के रूप में अपने नजरिए से देखता हूं, तो मैं निजीकरण पर्सनलाइजेशन को देखता हूं। ये वही बात थी जो मेरे अपने दिमाग में आई थी। आप जानते हैं, वे उत्पाद को मेरे लिए कैसे तैयार करेंगे, ना कि सभी के लिए। पहले ऐसा था कि सबके लिए एक जैसा था। उपभोक्ता को फर्क नहीं पड़ता था। वे जाकर मेहनत करते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह ठीक वैसे ही है जैसे आप सड़क के बाजार में जाते हैं। वहां सब कुछ मौजूद है। अगर आप मिर्च ढूंढ रहे हैं या लाल मिर्च या जो भी आप ढूंढ रहे हैं, चावल, तो आपको खुद ही दुकान ढूंढनी होगी। दुकान को खोजना पड़ता है। जरा सोचिए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, तो यह एक बाजार है और आप एक उपभोक्ता के रूप में बस अंदर चले जाते हैं। आपको वही चीज ढूंढनी होगी जिसकी आपको तलाश है। आपको खोज करनी होगी। लेकिन अब उपभोक्ता ऐसा नहीं चाहते। वे इससे थक चुके हैं। आप जानते हैं, पहले मार्केटिंग किस बारे में थी? यह उपभोक्ता के बारे में थी। आप जानते हैं, यह मार्केटिंग अभियान के व्यापक आधारित खंड के बारे में थी। कोई फर्क नहीं पड़ता। वे इससे खुश थे। मार्केटिंग अभियान का व्यापक आधारित खंड, जहां भी बाजार है, उपभोक्ता बस वहां जाकर वही चीज ढूंढ लेता था जो उसे चाहिए थी। आप जानते हैं, इसमें बहुत दर्द और मेहनत लगती थी, लेकिन वे खुश थे। अब डिजिटलीकरण से पहले और डिजिटल सिस्टम में एआई के आने से पहले उपभोक्ता ऐसा करने में खुश थे। लेकिन अब डिजिटलीकरण आ गया है। खोज अभी भी जारी है। लेकिन अब एआई के आने से क्या हुआ? यह मांग के कारण हुआ। लोग सब कुछ चाहते हैं। अगर आप मेरे सामने चीजें नहीं रख सकते, तो मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगा जो मेरे सामने रख सके। एआई बाजार में प्रतिस्पर्धा थी। आप जानते हैं, एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे। अब उपभोक्ता क्या उम्मीद करते हैं? वे अब क्या उम्मीद करते हैं? उनकी उम्मीद यह है कि कंपनी उनकी पसंद, उनके व्यवहार और उनकी जरूरतों को समझे। किसके माध्यम से? सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया मौजूद है। आप हर दिन अपनी खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैं। आप खरीदारी कर रहे हैं। शायद आपने कुछ किया है। आपने पहली बार कुछ खरीदा है। आपने कुछ नया किया है। अब क्या होगा? एआई अब उन बड़े डाटा से जानकारी लेगा। उसका विश्लेषण करेगा और कहेगा, वाह, कॉम्फर्ट ने पिछली बार यह खरीदारी की थी। शायद कॉम्फर्ट इसमें रुचि रखते हैं। हम इस खोज को कैसे व्यक्तिगत बनाएं ताकि हर बार जब कम्फर्ट खोजें तो उन्हें वही दिखे जो वे चाहते हैं, न कि जो बाकी लोग चाहते हैं। यही तरीका है जिससे एआई आया और बाजार को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, यानी एक उपयोगकर्ता के रूप में पूरी तरह से बदल दिया। जैसे जब वे हमेशा कहानियां लिखते हैं, कहते हैं, एक उपयोगकर्ता के रूप में मैं चाहता हूं कि आप यह करें। मैं खुद नहीं करना चाहता। क्या आप कर सकते हैं? हाँ, मैं आपके साथ हूं। अगर आप नहीं कर सकते, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जो यह कर सके। ठीक यही बात मार्केटर्स पर भी लागू होती है। जब मार्केटर्स इसे समझ जाते हैं, तो उन्हें ऐसी कंपनियों, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों की तलाश करनी होती है जो सॉफ्टवेयर बनाएं, इस भारी डाटा को प्रोसेस करें, उसे छांटें और बताएं। यह वे ग्राहक हैं जो आपकी चीजें खरीदने में रुचि रखते हैं। इसे वे एआई प्रेरित ट्रैफिक कहते हैं। यही वह ट्रैफिक है, लक्ष्य ट्रैफिक, और इसी तरह से बाजार। यही वह दिशा है जिसमें बाजार जा रहा है। तो मैं पर्सनलाइजेशन को एक रूप में देखता हूं और फिर सिस्टम को भविष्य के लिए, भविष्य के उत्पादों के लिए मुझे सिफारिश करनी चाहिए। मुझे सिफारिश दें, ठीक है? अगर मेरे पास यह नहीं है, तो यही वह चीज है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां मार्केटिंग जा रही है। मैं सिर्फ यह नहीं चाहता कि आप मुझे कुछ दें, बल्कि अगर वह चीज उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए कुछ और सुझा सकते हैं? यही है कि आप इसे पर्सनलाइज करते हैं। आप जानते हैं, सिर्फ मेरे लिए और हर किसी के लिए। यह एक बात हुई। अगली बात, प्रेडिक्टिव एक्सपीरियंस के बारे में क्या? कंप्यूटर को भविष्यवाणी करनी चाहिए। आप जानते हैं, पहले उपभोक्ताओं को इसकी परवाह भी नहीं थी। वे जाकर खुद सर्च करते थे। उन्हें भविष्यवाणी की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब आप जानते हैं, आजकल एआई और जिस तरह से बाजार बदल रहा है, लोग सच में आलसी हो गए हैं। वे थके हुए हैं। उनके पास करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन वे खरीदारी करना चाहते हैं। अब उपभोक्ता उम्मीद करते हैं कि ब्रांड या कंपनी
उनकी जरूरतों का पहले से अनुमान लगाएं। आप जानते हैं कंप्यूटर को पहले से अनुमान लगाना चाहिए। जब आपने वह सर्च कर लिया तो वे कह सकते हैं ठीक है, कन्फर्ट ने एबीसी किया। अब हमें पता है कि कन्फर्ट क्या चाहता है, तो हम फिर से अनुमान लगाएंगे कि कन्फर्ट को भविष्य में क्या चाहिए होगा। बिना आपके जाने ही वे यह अनुमान लगा लेंगे कि आप क्या खरीदेंगे, और वे 99% सही होंगे कि आप क्या खरीदने वाले हैं। उसे आपके सामने रख देंगे और आप उसे खरीद लेंगे। यह है पूर्वानुमानित अनुभव, समझे आप। और यही मार्केटिंग है। तो वे चीजों को साफ करते हैं और आपके सामने रख देते हैं। आप जानते हैं, न्याय विश्लेषण करता रहेगा, बार बार विश्लेषण करेगा और कहेगा यही है जो कन्फर्ट को चाहिए होगा, तो इसे आगे बढ़ाओ, उसके सामने रखो, और यही है जो लोग चाहते हैं। समझे आप? तो फ्रिक्शन के बारे में क्या वे बात करते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे फ्रिक्शनलेस शॉपिंग कहते हैं। लोगों ने अभी, शायद ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा। यात्रा बिना किसी रुकावट के अगर आप देखें तो लोग, ग्राहक कई बार क्लिक करना नहीं चाहते। वे इससे थक चुके हैं। जैसे पिछली बार हमने क्लिक करने के बारे में बात की थी। आप लॉग इन करते हैं, यहां क्लिक किसी को भी आपका डाटा हासिल नहीं करने देंगे। यही इस कंपनी की खूबसूरती है। आप जानते हैं, अगर आप मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपके पास आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार आपको एक उपभोक्ता के रूप में मेरी जरूरत है। एक खरीदार के रूप में मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं वहां बाहर। लेकिन जब आपके पास ऐसी कंपनी हो जो आपकी सुरक्षा करे, जो सब कुछ आपके अनुसार बनाए और यह सुनिश्चित करे कि आपको वही मिले जो आप चाहते हैं, वे आपको बहुत सारी चीजों से नहीं भर देंगे। इतनी चीजें कि कभी कभी आपका दिमाग भी नहीं संभाल सकता। आप जानते हैं, ऐश यही करने जा रहे हैं, और यही वह कंपनी है जिसमें हम हैं। हम बात कर रहे हैं भावनाओं के बारे में। क्या आप जानते हैं, पहली बार यह किस्मत पर निर्भर था, जब वहां कोई एआई नहीं थी, कोई कंप्यूटिंग नहीं थी, नहीं कोई डिजिटलीकरण नहीं था। अगर मैं आपकी दुकान पर आऊं कन्फर्ट, जिस दिन आपका मूड खराब हो, तो हम क्या करेंगे? अगर मैं कहूं कन्फर्ट, ये चीज कितने की है, शायद आपके खराब मूड की वजह से जिस तरह से आप मुझसे बात करेंगी, मैं आपसे खरीदना भी नहीं चाहूंगा। जिस दिन आपका मूड अच्छा होगा, आप जानते हैं, आप विनम्र होंगी। अब हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं। क्या एक मशीन सहानुभूति दिखाएगी? वह सहानुभूति आपको इंसान की तरह ट्रीट करेगी? क्योंकि लोग चाहते हैं, भले ही वह मशीन है, वे चाहते हैं कि मशीन इंसान की तरह व्यवहार करे। वे नहीं चाहते कि, आप जानते हैं, हर बार जब मशीन आए तो वह सिर्फ बुरा व्यवहार करे या ऐसी कोई बात करे। एआई में वह सहानुभूति है, और यही तो मिस्टर ऐश कर रहे हैं। जो कुछ भी आप इस्तेमाल करेंगे वह आपको 100 मिलेगा। यही वह है जो मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा, मैं आपको कुछ देता हूं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मैं आपको सबसे बेहतरीन चीज दूं। आप जानते हैं, लोग चाहते हैं कि ठीक है, कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के बारे में क्या? हम चैटबॉट की बात कर रहे हैं जो आपकी सेवा करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब मुझे कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे 24 घंटे या 3 घंटे इंतजार करना पड़े। मुझे वह तुरंत चाहिए, और चैटबॉट आपको वह जानकारी तुरंत देता है, और यही तरीका है जिससे मार्केटिंग आगे बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं कि एआई मार्केटिंग किस तरह उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को बदल रहा है। उपभोक्ता बहुत अपेक्षा करते हैं, और यह सब उपभोक्ता की अपेक्षाओं के कारण है। वे चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ समय पर, जितना जल्दी हो सके, मिल जाए। तो इसी तरह खाना बनाना, हाँ, और हम इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्ट मैं यही छोड़ूंगा। ठीक है, मुझे पता है, मैं समझता हूं, लेकिन आपने तो मेरे मन की बात ही कह दी। धन्यवाद। नमस्ते टीम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तुम्हारा खाना बनाना तुम बना रहे हो। क्या अब तुम मेरा सूप बना रहे हो? हम पहले ही रात के 9 बजा चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आप सभी का आज यहां होने के लिए आभार व्यक्त करते हैं, और हम एक दिलचस्प विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे एआई मार्केटिंग उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को बदल रहा है। आपने भी वही शब्द इस्तेमाल किया, यानी वही अभिव्यक्ति जो मेरे मन में थी। लेकिन जब मैं आपको सुन रहा था तो सोच रहा था कि अब यहां कोई हिट और मिस नहीं है। लोग सटीक चीजें चाहते हैं, और जहां वे चुनते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि आज की माइक्रोवेव जनरेशन को कहा जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब कुछ खो रहे हैं। समझ रहे हैं ना?
तो आजकल लोग उपभोक्ता वे त्वरित जवाब, तुरंत पहुंच, जैसा कि आप कहते हैं, और तेज सेवा की उम्मीद करते हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आपका व्यवसाय मिनट दर मिनट कैसा चल रहा है। यही वे चीजें हैं जो हो रही हैं, और यह सब केवल ऑटोमेशन के जरिए ही संभव है, और ऑटोमेशन केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से ही संभव है। लोग रियल टाइम इनाइट्स और टारगेटिंग चाहते हैं। तो जैसे मुझे याद है जब हमारे पास पुराना ट्रैकर था, है ना? मुझे लगता है कि ये उसी तरह के टूल्स हैं। ये ट्रैकिंग टूल्स हैं जो भविष्यवाणी करेंगे। वे कैंपेन को एडजस्ट करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस वगैरह जैसी चीजें। मुझे लगता है कि एआई जैसे टूल्स की मदद से जो हमारा पुराना ट्रैकर था, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है वगैरह, आप जानते हैं। तो ये सारी चीजें ही हैं जो आजकल बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। तो आप जानते हैं, पारंपरिक तरीके जैसे थे वैसे ही थे, आप समझ रहे हैं। या तो आप वहां बिल बोर्ड्स लगाते थे, जो भी करना होता था आप हाई स्ट्रीट पर होते थे, ये सारी चीजें करते थे। लेकिन आजकल हर कोई चाहता है कि सब कुछ चुटकी बजाते ही हो जाए, सब कुछ तुरंत हो और हम आगे बढ़ जाए। तो यह काफी 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 दिलचस्प है। एक चीज जो लोग कभी कभी पूछते हैं, जो लोग सच में जानना चाहते हैं, कॉलिंस, वह यह है कि हम जो कुछ भी ऐश हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में इतनी बड़ी खबर क्यों बना रहे हैं? हालांकि ऐश कुछ ऐसा करने नहीं आ रहे हैं जो बहुत अलग हो, क्योंकि आप जो भी बातें कह रहे हैं, उनके लिए पहले से ही मार्केट या मार्केटिंग ऑटोमेशन मौजूद है। पहले से ही लोग एआई की मदद से ट्रैफिक ला रहे हैं वगैरह। वो खास बात क्या है? मुझे पता है आपने ऐश के डेटा प्रोटेक्शन को लेकर फर्क की बात करना शुरू किया था। वो इस पर बहुत जोर देते हैं, यह उनके लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन कुल मिलाकर ऐश ऐसी कौन सी अलग चीज लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम यहां हैं और हमारे पास कुछ अलग है? हां, तो कन्फर्ट बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं दो मुख्य बातों पर जाऊंगा और फिर हम उन्हें विस्तार से समझेंगे। आप जानते हैं, ऐश प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, है ना? आपके पास सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है,